नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक महीने के पवित्र दिन चल रहे हैं और आज का दिन है शुक्रवार, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक लेने हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी के ले और यदि आप चाहें तो ये दीपक आटे से भी बना सकते हैं। यदि आप दीपक आटे से बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि उस आटे में नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल शुद्ध आटा आपको लगाना है और उसी से 2-3 आपको बना लेना है। वैसे आटे के दीपक सबसे शुद्ध माने जाते हैं और यदि आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का दीपक कहीं से भी चटका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर इसके बाद आपको लेना है 2 लंबी बाती और 1 गोल बाती लेना है। फिर इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गाय का घी ले और यदि मान लीजिए आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप ये दोनों दीपक तिल के तेल से बना सकते हैं। लेकिन पहले आपको पूरा प्रयास कर लेना है घी लेने का। यदि आपको घी न मिले तब आप तिल का तेल ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है 2 चुटकी हल्दी। कितनी? 2 चुटकी हल्दी लेनी है और ध्यान देना है कि हल्दी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेना है 2 हरी इलायची। देखो, ये सब लेने के बाद आपको सबसे पहले एक दीपक गोल बाती का माँ लक्ष्मी के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। ये जो दीपक है आपके मंदिर में ही प्रज्वलित कर देना है और ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जाप करना है 11 बार। ये सब करने के बाद आपको चले जाना है आपके ही घर में तुलसी के क्यारे के पास। देखो, एक जो लंबी बाती का दीपक है वो आपको प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, ये उपाय आपको प्रदोष काल यानी 7 से 8 बजे के मध्य कर लेना है। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी ली है, उसमें हल्का पानी मिलाना है और जो 2 इलायची है वो हल्दी में मिला लेना है। देखो, अब हल्दी में मिलाने के बाद पहली इलायची आपको तुलसी की जड़ वाला जो भाग है वहां पर आपको डाल देना है और ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। इसके बाद आपको दूसरी इलायची लेना है और दीपक के अंदर आपको डालना है और मंत्र का जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माँ, आप हमारे घर में स्थायी वास करो, हमारे सब कष्ट को दूर करो। ठीक है, इतना होने के बाद जो आपके पास में एक और जो दीपक है उसको आपको शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर जला देना है। अगर आपके घर के पास मंदिर नहीं है, काफी दूर पड़ता है, तो गुरुजी ने कहा है कि ये दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर देना है। छोटा सा उपाय है जो आपको करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस महीने दीपदान का बड़ा महत्व है। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखो, सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। इस समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको चावल का दाना भी कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको अंत में 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखें, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि
अगर आप शुक्रवार के दिन ये उपाय करते हो तो आपको विशेष फायदा आपको मिलता है। देखो, ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल यानी अक्षत का दाना है, उससे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है, इससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं, चाहे धन धान्य को लेकर आपकी कोई मनोकामना हो या फिर चाहे अपने व्यापार को लेकर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो या फिर चाहे नौकरी से जुड़ी हो या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो या फिर यदि आपकी जिनमें तनाव बहुत अधिक रहता है या फिर किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है, तो उसे बोलते हुए आपको यह जो बेलपत्र है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। देखिए, यह बेलपत्र आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखे दोस्तों, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जेल लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि हम कार्तिक माह में इस प्रकार से हम यह उपाय कर लेते हैं तो हमारी जो मनोकामना है वो महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और उस पात्र के अंदर आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिला लेना है। फिर इसी के साथ में आपको 31 चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेना। ये चावल के दानों को आपको लेते समय ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं, उन पर आपको ये जो आपके पास कच्चा दूध से मिश्रित जल है, ये थोड़ा सा डालकर इन्हें गिलाकर लेना है। अब आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। यानी कि आपको प्रत्येक चावल के दाने को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करना है और एक एक चावल का दान आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको इस प्रकार से चावल के दाने एक एक करके समर्पित करने और 31 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है, उसे आपको अपने हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, व्यापार में आ रही है, किसी भी प्रकार की दुविधा को दूर करने के लिए या फिर नौकरी में चल रही है, किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो एक बेलपत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड जो अपने चावल समर्पित किया है शिवलिंग पर, उससे स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। अंत में जबकि पास एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध मिश्रित जल है, इससे भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए और चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इससे आपको अपने हाथ पर ले लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। देखिए, यदि हम इस कार्तिक माह में किसी भी दिन हम 31 चावल के दानों वाला ये चमत्कारी उपाय करते हैं, तो हमें माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ महादेव की भी हमें असीम कृपा प्राप्त होती है।
तो इस प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखें दोस्तों, यह जो उपाय है आपके रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए होगा, आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए होने वाला है, आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने के लिए। इस उपाय के लिए मात्रा को 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। देखिए, चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। मात्र दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी यदि आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। यदि आपको समय नहीं मिल पाता है इस समय में, तो आप ये उपाय सुबह से लेकर की शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो 1 चावल का दाना है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद यह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपके जीवन में चल रही है किसी भी प्रकार की समस्या को आपको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते रहना है। देखिए, यदि आप जल समर्पित करते समय आपके या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में बीमारी हो गई तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं तो आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। और यदि आपके जिनमें बहुत अधिक तनाव चल रहे हैं, बहुत अधिक आपके जीवन में समस्याएं चल रही है, आपके जीवन में बहुत ही अधिक विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको यह 1 लोटा जल समर्पित करते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेना है। केवल आपको ध्यान रखना है कि एक विशेष मनोकामना के लिए आपको यह एक उपाय करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि यह विशेष उपाय कार्तिक माह में किसी भी शुभ तिथि पर इस प्रकार से कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। और यदि शरीर में कोई बाहरी रोग हो गया है तो उससे भी हमें महादेव की कृपा से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 4 महाउपाय आपको बताया है। अगर आपको कुछ समझ में न आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।